हेलो सेरबूस, स्वागत है आपका अद्विका शांडिल्य ब्लॉग्स में। तो आज हम म्यूनिक से अगेन 1 घंटे की दूरी पे ये ओबराउडॉर्फ करके जगह है, वहाँ पे आए हैं। तो वहाँ पे स्पेशली हम ये रोडलबान करके एक मतलब वो केबल कार की तरह है, जैसे बैठ के ऊपर की तरफ जाएंगे पहाड़ पे। और फिर आने के लिए भी आप वैसे ही आ सकते हो, बेंचेस पे ही बैठ के जैसे वो आते हैं। और एक और चीज़ होती है जिसमें आप स्लेजिंग सी करके आओगे, उसको रोडलबान बोलते हैं। तो हम दिखाएंगे वो एक्सपीरियंस कैसा है। तो ये अभी हम थोड़ा पहाड़ों में आए हैं। तो ये स्टेशन भी बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखो तो उधर दोनों साइड को मतलब पहाड़ दिख रहे हैं। वो दिख रही है हमें जो स्की लिफ्ट जिसमें हमें जाना है। तो ये जो स्की लिफ्ट है ये लगभग 3.25 किलोमीटर की है। तो जैसे हम अभी थोड़ा लोकल टाउन्स में निकलते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा जर्मन रहते हैं, मतलब ज़्यादा लोकल लोग रहते हैं। तो घर बहुत सुंदर होते हैं। अगर आप देखो इन घरों को तो बहुत ही सुंदर 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 पेंटिंग्स। बहुत सुंदर टाउन है ये, क्योंकि बिल्कुल पहाड़ की गोद में है। यहाँ घर बहुत ही सुंदर हैं। अभी भी घरों में बहुत सारा लकड़ी का वुडन वर्क हो रखा है, मतलब नहीं तो आजकल जो नए घर बनते हैं उनमें इतना वुडन वर्क नहीं रहता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ से ये स्की लिफ्ट शुरू होगी। तो अभी ऊपर जाने और नीचे आने की जो एक एडल्ट की टिकट है वो 1290 है। अगर आप फैमिली हो, जैसे 2 एडल्ट हो 1 किड हो, तो वो अलग टिकट रहती है 40 यूरो की। तो वो ये स्की लिफ्ट है जिससे आप जाओगे ऊपर। तो इस तरह की बेंचेस हैं जिसमें आप बैठ जाओगे, और इस तरह से फिर ये स्की लिफ्ट्स धीरे धीरे ऊपर जाती हैं। और आने के लिए भी यही है, मतलब या फिर रास्ते से रोडलबान है तो चलते हैं, तो वो आगे देखते हैं अब इनको। और ये इस तरह से धीरे धीरे बड़े आराम से चल रही हैं। एक्चुअली इसमें कोई मतलब वैसे घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि ये लंबी स्की लिफ्ट है, 3.25 किलोमीटर की है एग्जैक्टली। तो अभी भी चल ही रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। तो हमने वो हाफ पॉइंट भी देखा जहाँ से आप नीचे के लिए फिर वो रोडल वाहन स्लेजिंग वाला रूट ले सकते हो। और जो नीचे का व्यू है वो भी बहुत औसम है, बहुत सुंदर दिख रहा है। और ये हमारे बुजुर्ग और बच्चे ये खूब चीखे मार रही है और अभी भी ऊपर की तरफ हम बढ़े जा रहे हैं। और रास्ते में बड़े सुंदर सुंदर घर भी हैं ये। तो यहाँ पे आप वॉक करके भी आ सकते हो। तो ये सारे घास के मैदान हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी ये घास की कटिंग भी हो रही है, तो ये भी मतलब सर्दियों के लिए यही घास जो है वो स्टोर करके रखते हैं। तो अभी हम ऊपर पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे ये गेस्ट हाउस है, मतलब होटल है, कैफ़े है। तो अगर आपको किसी को यहाँ पे रुकना हो, नाइट स्टे करना हो, तो उसके लिए भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो अभी ये टॉप वाला स्टेशन है, तो हमें अभी यहाँ पे डीबोर्ड होना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पिकनिक मना के फिर आप थोड़ी देर बाद यहाँ से नीचे जा सकते हो। तो अभी हम जो टॉप का स्टेशन है वहाँ पे उतर गए हैं ऊपर जाके। तो एक्चुअली इसमें क्या है कि ये रोकते नहीं है वैसे को, बस ये डंडा सा आगे से उठाना होता है और उतरना होता है। और बस ये इसी तरह गोले में घूम के ये फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ पे ऊपर भी। और बर्फ़ के टाइम में विंटर में ये कुछ इस तरह का दिखता है जो पहाड़ है। तो इसमें काफ़ी सारे ट्रैक्स हैं, यहाँ पे आप स्कीइंग वगैरह, ट्रैकिंग वगैरह सब कर सकते हो। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। और यहाँ से नीचे का बहुत ही सुंदर नज़ारा आ रहा है। और इस तरफ फिर ये ऊपर बच्चों के खेलने के लिए, बैठने के लिए एक्टिविटीज़, कुछ पानी की गेम्स हैं। तो ये स्टेशन का व्यू जहाँ पे अभी हम उतरे हैं। और अगर सामने की तरफ देखें तो ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए अच्छा सेटअप बना रखा है। तो ये नीचे इस तरह के सैंड बैग देते हैं 5-6 यूरो के बच्चों के लिए। और फिर आप उसको यहाँ पानी में, मतलब उस मिट्टी को पानी में डालते हो यहाँ पे जो बैग होता है, और उसमें से फिर ये इस तरह के पर्ल निकलते हैं। तो ये कुछ कुछ बच्चों की गेम्स हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अद्विका ले रही है मुझे ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो यहाँ पे अगर आप 3-4 घंटे आराम से बैठ के मतलब पूरा नज़ारा ले सकते हो मज़े से, मतलब निहारते रहो इन पहाड़ों को। ये घास के मैदान, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से। हमारे बुजुर्ग और बच्चा पार्टी दोनों अभी की मुद्रा में है बस मज़े करो। और इसमें बीच वाली जनरेशन देखभाल करने के लिए इनकी दोनों की
ये इतना कूल सेटअप है और इतना रिलैक्सिंग है कि कोई मतलब ही नहीं है कि आपको डर लगे इस पे बैठने से। मतलब कोई जर्क नहीं है, कोई मतलब तेज़ नहीं है, बिल्कुल स्लो स्लो आराम से। तो बहुत ही सही है ये जो इसकी लिफ्ट है। एक और चीज़ है यहाँ पे, ये क्राउडेड नहीं है उतनी। तो अभी हम थोड़ा पिकनिक मना के खा पी के फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो हम हाफ वे जाएंगे और उसके बाद फिर रोडलबान ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे घास की कटाई भी चल रही है और इस घास को सुखा के अभी ये लेके जा रहे हैं विंटर के टाइम के लिए। और जो यहाँ से मतलब जो नज़ारा है वो अब आते टाइम और बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। जाते टाइम भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, पर आते टाइम का मतलब औसम ही है। जो दृश्य है, मंत्रमुग्ध करने वाले व्यूज़ आ रहे हैं। गिर जाओगे बच्ची। ये इस तरह के पिलर हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे, पर यहाँ पे कहीं पे भी जर्क नहीं है। जैसे मतलब ये पिलर हैं, पिलर के पास पहुँच के भी उतराई में भी मतलब एक जैसी स्मूथ राइड है ये। देख लो। तो यहाँ पे पेड़ जो है वो बिल्कुल नज़दीक है हमारे पैरों के। और ये पागल इधर पत्ते भी तोड़ रहे हैं। तो अभी हम ये हाफ वे पॉइंट आ गए हैं। तो यहाँ से या तो हम स्की लिफ्ट से नीचे जा सकते हैं, पर हम यहाँ से रोडल वाहन लेंगे सब उतर के। तो दिखाते हैं आपको रोडल वाहन भी। तो इस तरह के ये रोडल वाहन है, मतलब ये एक सीट सी है और इसके नीचे टायर लगे हुए हैं। लीवर है जिससे आप स्पीड कंट्रोल करोगे। स्लो स्लो आराम ना जान दे, जो कोई कालियां नहीं है जी। एक लीवर है, बस उसी से आगे की तरफ कर रहे हैं तो ये चल रहा है। पीछे की तरफ करेंगे तो इससे ब्रेक लग जाती है। तो आगे मतलब आपके ऊपर है आपको कितनी स्पीड पे जाना है। और एक मैक्स स्पीड है जहाँ तक ये चलता है। तो आप इसको फुल भी छोड़ सकते हो, फुल स्पीड पे भी। अभी तो लोग धीरे धीरे जा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं धीरे धीरे। हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है। पर अच्छी चीज़ ये है इसमें कि ये लीवर लगा हुआ है, तो इसको जब भी रोकना हुआ तो हम खींच सकते हैं इस तरह से, और आगे की तरफ करेंगे तो चल जाएगी। तो अभी हमने थोड़ी स्पीड खींच रखी है, मज़ा आ रहा है, अभी कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। मस्त एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आपको भेड़ें भी दिखेंगी चढ़ती चढ़ती बिल्कुल साथ में ट्रैक के हमारे। इस नज़ारे को लेते हुए इस रोडलबान का मज़ा कुछ अलग ही है। जो नीचे का व्यू है साथ में। क्या है ये? फॉक्स फॉक्स। बेटे मजा आ रहा है? नहीं आ रहा। मजा आ रहा है? आ रहा है? क्या कर रहे हैं हम? सही एक्सपीरियंस है। मतलब हम पहले डर रहे थे कि कैसे जाएंगे, पर इसमें पूरा कंट्रोल आपके पास है। यहाँ आपके ये लीवर लगा हुआ, और इस लीवर को आप पूरा अगर छोड़ भी देते हो तब भी एक स्पीड तक ही चलता है जो इसमें मैक्सिमम अलाउड स्पीड है। मतलब अगर लीवर काम करना भी बंद कर जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी दे रखी हैं, जैसे यहाँ एक्सेलरेट लिखा था कि यहाँ पे स्पीड बढ़ा दो क्योंकि स्लोप कम हो गई है। कई जगह भी इन्होंने लिखा होता है कि स्लो कर लो। तो मस्त है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पर वैसे इतना लाइटली लेने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब कंट्रोल रखना ज़रूरी है। वाह बेटू, आगे क्या आ गया? ये ब्रिज इन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा बनाया है। तो यहाँ पे आप 3 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको नहीं ला सकते हो, मतलब लगभग 3 साल या उससे ऊपर के बच्चे उनको ला सकते हो आप। हाँ जी, ये एक और ब्रिज आ गया। तो बड़ा अच्छा बना रखा है, मतलब बच्चों के लिए भी। बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। और वो उस साइड की लिफ्ट चल रही हैं। हमारी दूसरी गाड़ी भी आ रही है पीछे। और बस अभी हम पहुंच गए। तो मस्त राइड है। एग्जैक्टली मुझे नहीं आइडिया है ये कितनी देर की है, पर अप्रॉक्स 3-4 मिनट तो हो ही गए। तो यहाँ पे आपने अपनी रेस जीत ली है। ये तो यहाँ पे अभी एंड है और यहाँ पे रुक जाना है। रुको 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 रुको। तो अल्टीमेट मज़ा है, मतलब ये स्की लिफ्ट से जाना और आधे रास्ते से फिर रोडल वाहन से वापस आना।
सही मज़ा है। और अभी हम नीचे आ गए हैं, यहाँ पे ये रेस्टोरेंट वगैरह है और यहाँ पे भी एक ये खतरनाक स्लेज है एक्चुअली बच्चों के लिए। तो ये तो नहीं हम कर रहे क्योंकि इसमें फिर ज़्यादा ही डर लगता है, ये बुरी तरह आते हैं इसमें तो गिरते पड़ते। पर यहाँ पे बच्चों के झूले वगैरह हैं, फिर नीचे भी बच्चे मतलब बैठ सकते हो, आप खेल सकते हो। और यहाँ पे एक फॉक्स राइड भी है इस तरफ को, तो आप वो भी कर सकते हो। ये काफ़ी हाईटेक टॉय है बच्चों के लिए, ये जेसीबी है, क्रेन्स। तो यहाँ पे ये आप 2 यूरो डालो और ये चल जाती है। हमारी मैडम चला रही है। तो अभी हम वापस म्यूनिक की तरफ जाने के लिए मतलब ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा ये टाउन एक्सप्लोर करते हुए जा रहे हैं। तो इसने हाथ में जो पकड़ रखा है वो प्रेट्ज़ेल है, जर्मनी का जो सबसे फेमस ब्रेड है, और टोकरी भर की ये मछलियाँ पकड़ रखी हैं। तो ये ओबराउदॉर्फ बहुत ही सुंदर टाउन है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। बहुत ही सुंदर सुंदर पुराने पुराने घर हैं यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छे डिज़ाइन है घरों के भी, और बहुत ही अच्छी जगह है रहने के लिए। मतलब यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है, जैसे आज अभी धूप खिली हुई है तो फिर भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो परफेक्ट वेदर है। तो बहुत मज़ेदार हवा, बहुत ही मज़ेदार मौसम है आज। मतलब जून का ये लास्ट वीक है, पर क्योंकि पहाड़ों के बीच में है जगह तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो इसी के साथ हम आज का ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। जय हिंद, चूस।